आज से हम इम्यूनोलॉजी के लेक्चर को रिज्यूम करने जा रहे हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इतने लेट से मैंने रिज्यूम किया, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम फॉर मेकिंग दीज वीडियोज मेनली ऑन इम्यूनोलॉजी पोर्शन, बिकॉज मैं एक साथ मल्टीपल डिफरेंट सब्जेक्ट्स की मैं स्टडी कर रही थी, दैट इज़ वाई। बट एनीवेज आज से जो है हमने ये स्टार्ट कर दिया है, और इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं आइसोटाइप, एलोटाइप एंड इडियोटाइप के बारे में। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे आइसोटाइप के बारे में, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे विथ एलोटाइप एज वेल एज इडियोटाइप। सो दिस विल बी द पार्ट 1 फॉर दीज पोर्शन, ओके। साथ ही साथ हम जानेंगे कि व्हाट इज एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडी, एंटी एलोटाइपिक एंटीबॉडीज एज वेल एज एंटी आइडियोटाइपिक एंटीबॉडीज। ये सारे टर्म्स को भी हम क्लियर करेंगे, ताकि अगर आने वाले टाइम में कुछ भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है इसके बारे में, चाहे जनरल क्वेश्चन ही क्यों ना हो, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा जो कि बीएससी में है, एमएससी में है, या फिर किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपसे इम्यूनोलॉजी का पोर्शन पूछा जाता है। सो लेट्स प्रोसीड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द एंटीबॉडीज, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की प्रॉपर्टी, फंक्शन एज वेल एज इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एक बहुत ही छोटे तरीके से जो मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ, क्योंकि हम वापस से एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को लेके ही इन तीनों टर्म को समझने वाले हैं। हमने देखा कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसमें वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है, साथ ही साथ हैवी चेन होता है, लाइट चेन होता है। आप देख सकते हैं ये जो डार्क ब्लू में है दैट इज अ हैवी चेन, एज वेल एज जो लाइट कलर में है दिस इज अ लाइट चेन, ओके। लाइट चेन में भी आप देख सकते हैं कि V का मतलब होता है वेरिएबल एरिया, C का मतलब होता है कांस्टेंट रीजन। अगेन हैवी चेन में भी आप देख सकते हैं ये है वेरिएबल रीजन, ये है कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन यहां तक कंटिन्यू हो रहा है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ये N to C टर्मिनल रन करते हैं। जनरली देखा जाए तो हैवी चेन आपको टोटल यहाँ पर 5 टाइप के मिल सकते हैं, म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन। और लाइट चेन जो है आपके पास कप्पा एज वेल एज डेल्टा हो सकते हैं। तो हैवी चेन का जो ये सिंबल है उसी के बेसिस पे हमने एंटीबॉडीज को नाम दिया है, जैसे कि GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। और लाइट चेन के मामले में इट कैन बी अ कप्पा एज वेल एज इट मे बी अ लैम्डा। तो हमने जो है ये एक बेसिक पोर्शन देख लिया रिगार्डिंग द एंटीबॉडी, ऑल्दो हमने इसे पहले भी पढ़ा था, बट वापस से जो है हमने एक छोटे तरीके से रिवाइज कर लिया। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं हमारा पहला टर्म दैट इज आइसोटाइप। व्हाट इज आइसोटाइप? तो डेफिनेशन वाइज चलेंगे, साथ ही साथ डायग्राम की मदद से उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आइसोटाइप क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा हम कहते हैं एंटीबॉडी के टाइप, जैसे कि मैंने आपको कहा एंटीबॉडी के जो है ये 5 टाइप होते हैं, GAMED। मैंने ये बात किस बेसिस पे कही? मैंने ये बात हैवी चेन के बेसिस पे कही, राइट? क्यों? क्योंकि G4 देखिए, G4 हो गया आपका गामा, A4 हो गया अल्फा, M4 हो गया आपके पास म्यू, E4 हो गया एप्सिलॉन, D4 हो गया डेल्टा। इसके बेसिस पे जो है मैंने इनको नाम दिया, यानी मैंने हैवी चेन के बेसिस पे नाम दिया। और मैंने क्या कहा कि मैं आपको एंटीबॉडी के टाइप्स बता रही हूं। इन्हीं टाइप्स को एक्चुअल में क्लासेस भी कहा जाता है, कि हम एंटीबॉडी की क्लासेस पढ़ रहे हैं या हम एंटीबॉडी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। और इसी के लिए आइसोटाइप वर्ड भी यूज किया जाता है कि वी आर स्टडिंग द आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडीज। So it is nothing but just a 5 classes of antibodies which we have already discriminated according to their heavy chain. किस किस टाइप के हैवी चेन है उनके पास, उसके बेसिस पे हमने उनको अलग अलग कर दिया है। So isotype is a class of antibody that's determined by its heavy chain constant region. तो जो हैवी चेन है मेनली उसका जो कांस्टेंट रीजन है, स्पेसिफिकली उसके बेसिस पे जो है हम आइसोटाइप डिसाइड करते हैं। तो ये जो है कन्वर्ट किया जाता है कांस्टेंट रीजन के द्वारा, दैट गिव राइज टू द डिफरेंट type or classes of antibodies. So isotype have a different heavy chain that represents the class of antibodies. तो देखिए हमको ऑलरेडी पता है ये टाइप, लेकिन इसी को आइसोटाइप कहते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो हमने जो टाइप पढ़ा
वो टाइप को हमने डिवाइड किया था हैवी चेन के बेसिस पे, और वही हैवी चेन के बेसिस पे डिवीजन होने के कारण हम इन टाइप्स को आइसोटाइप कहते हैं। जो 4 मेन आइसोटाइप हैं या क्लासेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि हो गया आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी। और ये जो है आपको सेम इंडिविजुअल में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मैं हो गए या आप हो गए, हम सभी में ये पांचों टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं डिपेंडिंग कि उनके पास किस टाइप का कांस्टेंट हैवी चेन प्रेजेंट है, राइट, वेदर इट इज अ म्यू, वेदर इट इज अ अल्फा, ठीक है। सो इन दिस वे एंटीबॉडीज क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज or different classes of antibodies or on the basis of different isotype। तो आप एंटीबॉडी के टाइप बोलिए, क्लासेस बोलिए, आइसोटाइप बोलिए, सबका मीनिंग एक हो जाता है यहाँ पर। The different type of constant heavy chain is due to the difference in the sequence of constant region। तो ये जो हम कह रहे हैं कि different type of constant heavy chain है, ये किस वजह से है? ये जो सीक्वेंस है कांस्टेंट रीजन का उसके बेसिस पे है। कांस्टेंट रीजन के सीक्वेंस अलग है, इसीलिए जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ हमें हैवी चेन मिल रहा है, मेनली इन द कांस्टेंट रीजन। ईच डिफरेंट हैवी चेन रीजन रेफर टू एन आइसोटाइप। हर एक जो डिफरेंट हैवी चेन रीजन है उसे हम आइसोटाइप की तरह रिगार्ड करते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि दिस इज अ हैवी चेन, दिस इज अ लाइट चेन, राइट। अब अगर ये हैवी चेन मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IgA। अगर मान लीजिए ये हैवी चेन जो है ये गामा है, तो ये हो जाएगा IgG। यानी ये जो आपको कांस्टेंट एरिया दिख रहा है हैवी चेन का, इसका सीक्वेंस क्या है वो ये चीज डिसाइड करेगा कि वो हैवी चेन अल्फा होने वाला है, गामा होने वाला है, डेल्टा, एप्सिलॉन या कुछ और होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ये हम सेम इंडिविजुअल में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि विद इन अ सेम इंडिविजुअल हर एक वैरायटी के हमको यहाँ पर एंटीबॉडीज देखने को मिल रही हैं। सो डिफरेंट आइसोटाइप हैव डिफरेंट फंक्शन। देयर इज नो डाउट कि ऑफकोर्स ये जितने भी आइसोटाइप हम पढ़ रहे हैं सभी के फंक्शन अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस किस एंटीबॉडीज के क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, और उनके फंक्शन ऑब्वियसली उनके डिफरेंट टाइप होने के कारण है, यानी डिफरेंट आइसोटाइप होने के कारण है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने माउस का ही IgG देख रही हूं मैं, और मैं माउस का ही IgM देख रही हूं। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है एक्सेप्ट देयर हैवी चेन, राइट। हैवी चेन में देखिए जैसे कि यहाँ पर हैवी चेन जो है ये है गामा का, यहाँ पे गामा हैवी चेन है, दैट इज वाई दिस इज IgG। और यहां पर जो है हैवी चेन क्या है, म्यू, एंड दैट इज वाई इट इज IgM। एकदम सिंपल भाषा में हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट इज आइसोटाइप। और कमाल की बात यह है कि ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब हम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ते हैं तो हम इनडायरेक्टली आइसोटाइप ही पढ़ रहे होते हैं। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस हो जाता है कि भाई हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं हैवी चेन के बारे में, जिसको कि हम मेनली कांस्टेंट रीजन में स्टडी कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ये फैक्ट्स हो सकता है किसी एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर दे, या फिर जो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मान लीजिए DBT में हो गए या ICMR में हो गए, वहां पे ये मदद कर देते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन आया है, उसमें ये सॉल्व करने में मदद कर दें। सो द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू मीडिएट दिस रिस्पॉन्स is dependent not only on their antigen specificity but also on their isotype, that is heavy chain classes or subclasses. For example, an antibody's isotype determines whether it will activate a complement to which the Fc receptor it will bind, and in some cases whether it can transport it across the certain tissue layer. जो डिफरेंट आइसोटाइप एक्टिवेट होते हैं एंटीजन के इनकाउंटर करने के बाद, उन डिफरेंट आइसोटाइप के फंक्शंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जो आइसोटाइप एक्टिवेट हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवा दे, या फिर वो ट्रांसपोर्ट होके किसी अलग से टिश्यू लेयर में पहुंच जाए, या उस टिश्यू लेयर को वो क्रॉस करे उसके बाद फंक्शन करे। कहने का मतलब ये है कि जो भी एंटीबॉडी के आइसोटाइप एक्टिवेट होते हैं दे कैन फंक्शन इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आइसोटाइप. An antibody class that is determined by the concentration sequence of heavy chain. So the 5 human isotype designated as IgA, IgD, IgE, GM, and they obviously exhibit structural and functional differences. सभी ये जो टाइप हमने पढ़े इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी हैं एज वेल एज फंक्शनल डिफरेंसेस भी है। इनके स्ट्रक्चर्स भी अलग हैं, इनके फंक्शंस भी अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे इन वेरी डिफरेंट एरियाज.
So also refer to the set of isotype determinants that is carried by all member of species. One of the 5 major kind of heavy chain in the antibody molecule are alpha, gamma, delta, epsilon and mu. तो ये जो इतने टाइप हमको देखने को मिल रहे हैं, these are the type of heavy chain. तो अगर मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बोलूं तो कॉन्सेंट्रेशन के जो हैवी चेन्स होते हैं उसके बेसिस पे जब हम एंटीबॉडीज के टाइप को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो हैवी चेन के बेसिस पे जो स्टडी कर रहे हैं उसी को हम आइसोटाइप कहते हैं एंटीबॉडीज का. या फिर सिंपल भाषा में कहूं, द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विच इज प्रेजेंट एंड वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग दोज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेनली हैवी चेन, that is termed as a isotype. अब यहां पे एक वर्ड आता है isotype switching. Although I will be trying कि isotype switching को आने वाली वीडियो में थोड़ा डिटेल में कवर किया जाए, बट यहाँ पे हम छोटे तरीके से पढ़ लेते हैं क्योंकि isotype switching को हम आगे यूज करेंगे कुछ और पोर्शन को समझने के लिए. isotype switching क्या होता है? देखिए, isotype यानी सीधी सी बात है, टाइप की बात कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं यानी किसी चीज में बदलाव कर रहे हैं. So the conversion of one antibody class यानी एक आइसोटाइप से दूसरे आइसोटाइप में चेंज होना, that is what the class switching. So conversion of one antibody class to the another resulting from the genetic rearrangement of what? Obviously of heavy chain constant region gene in B cell and it is also called the class switching. देखिए, हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि हम आइसोटाइप स्विच कर रहे हैं. तो हो सकता है कि पहले आइसोटाइप जो है ए हो, ए से जो है हम म्यू में जाना चाह रहे हो, राइट, यानी एम में जाना चाह रहे हो. दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. तो अगर मैं ए क्लास से एम में जाऊंगी तो ऑब्वियसली मैं आइसोटाइप को स्विच कर रही हूं, बदल रही हूं. और ये जो बदलाव होता है वो किस वजह से हो सकता है? इसके लिए जेनेटिक रीअरेंजमेंट करना होगा, यानी जीन लेवल पे कुछ चेंजेस किए जाएंगे. किस में? ऑब्वियसली हैवी चेन में. क्यों? बिकॉज हैवी चेन ही आइसोटाइप को डिटरमाइन करेगा. तो हैवी चेन जो है कांस्टेंट रीजन का, वही आइसोटाइप को डिटरमाइन करेगा. इसलिए जब आइसोटाइप की स्विचिंग होगी तो ऑब्वियसली वहां पर हमें हैवी चेन के अंदर जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे, मेनली फॉर द कांस्टेंट रीजन, नॉट फॉर अ वेरिएबल रीजन. ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के बारे में बात कर रहे हैं. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ये बात ताकि आप इसको वेरिएबल से कंफ्यूज ना करें. वी आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर द हैवी चेन कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी एंड दैट इज ऑब्वियसली डिटरमाइनिंग द आइसोटाइप. अब एक टर्म आता है एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडी. व्हाट इज दैट? एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडीज क्या होती हैं? सी, ऑल मेंबर ऑफ स्पीसीज कैरी द सेम कांस्टेंट रीजन जीन including the multiple allele. So when an antibody from one species is injected into the another species, ठीक है, सेम स्पीसीज की बात करें तो सभी के पास ऑब्वियसली सेम टाइप के आइसोटाइप पाए जाएंगे. ठीक है, और अगर हमको आइसोटाइप के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवानी है तो हमें इंटरस्पेसिफिक चीजों को, इंटरस्पेसिफिक जो एक्सपेरिमेंट है उसे करना पड़ेगा. सपोज कर लीजिए कि अगर मुझे ह्यूमन में पाया जाने वाला जो आइसोटाइप है, ठीक है, अगर मैं उसको इंजेक्ट करती हूं लेट सपोज रैबिट में, तो तब रैबिट में जो है मुझे क्या मिल सकता है? मुझे एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडीज मिल सकती हैं. तो एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडीज का मतलब क्या हो गया कि जिस आइसोटाइप को आप एक स्पीसीज से दूसरे अनदर स्पीसीज में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने एक आइसोटाइप को इंजेक्ट किया. आइसोटाइप इज व्हाट? आइसोटाइप इज एंटीबॉडी. तो आपने एक स्पीसीज से एक टाइप का एंटीबॉडी लेके दूसरे स्पीसीज में जब आपने इंजेक्ट किया तो उस स्पीसीज में उस इंजेक्टेड एंटीबॉडीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनेंगी, क्योंकि जो आइसोटाइप आप इंजेक्ट कर रहे हो वो एज अ फॉरेन मटेरियल ट्रीट होगा. किसके लिए? रेसिपिएंट के लिए. ठीक है, तो आपने क्या किया? ह्यूमन से आइसोटाइप लिया, लेट सपोज ए हमने लिया और रैबिट में डाल दिया. ये था ह्यूमन, था डोनर. ह्यूमन ले लीजिए या फिर आप माउस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. ये था डोनर, राइट. अब आपने ए यहां से जो है आइसोटाइप ए लिया और आपने रैबिट में इंजेक्ट कर दिया.
रैबिट के लिए ये जो आइसोटाइप ए है ये फॉरेन मटेरियल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये हमने डिफरेंट स्पीसीज की बात की है। एंड दैट इज वाई क्या होगा कि रैबिट की बॉडी में इस आइसोटाइप के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और उन एंटीबॉडीज को हम बोलेंगे एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडीज। आई होप ये जो वर्ड है एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडी ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ऑल मेंबर ऑफ द स्पीसीज कैरी द सेम कांस्टेंट रीजन। सारे के सारे मेंबर जो होते हैं सेम स्पीसीज के, उन सभी के पास सेम कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है। मेनली जो कांस्टेंट रीजन में जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं। सो व्हेन एन antibody from one species is injected into the another species, the isotypic determinant will be recognized as a foreign। ये जो आइसोटाइप को हमने इंजेक्ट किया ना, इसी को हम कह रहे हैं आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट। तो इस आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट को जो है रैबिट का बॉडी एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल ट्रीट करेगा, एंड दैट इज वाई फॉर्मिंग एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडी, दैट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट द इंजेक्टेड आइसोटाइप, और इसी को हम बोलते हैं एंटी आइसोटाइपिक एंटीबॉडी, ठीक है। क्योंकि एक एंटीबॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, बिकॉज जो इंजेक्टेड एंटीबॉडीज है उसको एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल ट्रीट किया जा रहा है। अगर एप्लीकेशन की बात करें कि आइसोटाइप का एप्लीकेशन यानी इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, ऑन अ एप्लीकेशन बेसिस या फिर ऑन अ वर्क बेसिस, तो इसको यूज किया जाता है सेकेंडरी एंटीबॉडीज बनाने में, जिसे मेनली हम वेस्टर्न ब्लॉट के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने वेस्टर्न ब्लॉट किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक जो है सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में। तो उस टाइम में ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज होती है ना, ये क्या होती है, ऑब्वियसली ये आइसोटाइपिक जो हमारा यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज को बनाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट में वेस्टर्न ब्लॉट में जिसको हम यूज करते हैं, तो इसको बनाने के लिए जो है हम आइसोटाइप का ही इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर द आइसोटाइप, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि हर एक आइसोटाइप जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, फंक्शन में डिफरेंट होता है, तो ये चार्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटाइप है, ऑब्वियसली देख सकते हैं सबका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, एंड ऑफकोर्स सबकी प्रॉपर्टीज, दैट मीन सबके फंक्शन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो दिस वॉज, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज एलोटाइप से, एंड हम जानेंगे कि एलोटाइप एंड आइसोटाइप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वीडियो एज वेल एज इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो एज वेल एज कंटेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।